नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस ताज़ा वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें। बात करें दोस्तों आज की ताज़ा खबरों की तो देश भर में 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। जानिए कौन से राज्य में क्या है नियम। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से देश भर के कई स्कूल कॉलेज काफी समय से बंद है, लेकिन अब सरकार स्कूल और कॉलेजों को खोलना चाहती है और इसको लेकर सरकार भी तैयारी में जुट चुकी है। सरकार 21 सितंबर से स्कूल और कॉलेजों को खोलना चाहती है। इसको लेकर अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तरह की एडवाइजरी भी तैयार कर ली है। इसी के साथ में आज की बड़ी खबरों में शामिल है चीनी वैज्ञानिक का दावा, कोरोना वायरस चीन द्वारा मानव निर्मित है, मेरे पास सबूत। जी हाँ दोस्तों, चीन की ही एक वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि कोरोना वायरस जो है मानव निर्मित है और चीन की लैब से ही निकला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन में कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस वैज्ञानिक ने किस तरह से चीन के ऊपर यह दावा ठोका है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम डिटेल में बताएंगे। वही दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि कोविड-19 वैक्सीन तैयार होने तक न बरते कोई भी लापरवाही। आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि जल्दी आपको पेट्रोल और डीजल के दाम से राहत मिल सकती है। जी हाँ, जल्दी पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होने वाली है। साथ ही में भारतीय रेलवे को लेकर भी कुछ अहम खबरें हैं और इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा दाम। लेकिन दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है और ये हमें प्रोत्साहित भी करता रहता है। आज की पहली खबर है, अब आपके घर आएगा बैंक। सरकारी बैंकों ने शुरू की डोर स्टेप बैंकिंग, जानिए क्या होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, सरकारी बैंक अब आपके दरवाजे तक अपनी सेवाएं पहुंचाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा को लॉन्च किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि डोर स्टेप बैंकिंग की नींव भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कुछ साल पहले रखी गई थी। पब्लिक सेक्टर बैंकों ने एक साथ में मिलकर एक कॉमन सर्विस प्रोवाइडर रखा जो कि उन ग्राहकों तक सेवा पहुंचा सके, लेकिन अब सभी को मिलेगी डोर स्टेप बैंकिंग। जी हाँ दोस्तों, पहले यह तय किया गया था कि डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को ही मिलेगी, जिन्हें बैंक आने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोरोना वायरस को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह आदेश भी दिया था कि 70 साल से अधिक उम्र के लोग और दिव्यांगों को डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा दी जाए। लेकिन अब डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा हर किसी को मिलेगी और इसका इस्तेमाल पब्लिक सेक्टर बैंक के ग्राहक वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन और कॉल सेंटर के जरिए कर सकेंगे। ये सेवाएं देश भर में करीब 100 सेंटर से एजेंट के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाएगी। डोर स्टेप बैंकिंग की ये सेवाएं अगले महीने यानी कि अक्टूबर 2020 से शुरू हो जाएगी। हालांकि घर बैठे बैंकिंग सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा बहुत शुल्क भी चुकाना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद घर बैठे आपको बैंक से जुड़ी सभी फैसिलिटी मिल पाएगी। यहाँ तक कि आने वाले समय में बैंक से पैसे निकालना और बैंक में पैसे डिपॉजिट करने जैसी सुविधा भी आप घर बैठे प्राप्त कर पाएंगे। चलिए तो आज की अगली खबर है, देश भर में 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज, जानिए किस राज्य में क्या है नियम। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के बीच में अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने देश भर के स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति दी है। 21 सितंबर से स्कूल कॉलेज खोलने की केंद्र की गाइडलाइन के बाद में अब राज्य सरकारें भी स्कूल खोलने के लिए नियम कायदे बनाने में जुट चुकी है और केंद्रीय दिशा निर्देश के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चे अपने माता पिता से लिखित परमिशन लेकर स्कूल जा सकते हैं। झारखंड, हरियाणा समेत कई राज्य सरकारें चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की तैयारियों में जुट गई है। हरियाणा सरकार ने 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने की योजना बना ली है। स्कूलों को सैनिटाइज करने के लिए बजट आवंटित किया जा चुका है। हरियाणा के साथ में झारखंड सरकार भी गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों को खोलने के पक्ष में है। आंध्र प्रदेश में भी 21 सितंबर से स्कूलों को खोला जा रहा है, जिसमें 50% टीचिंग स्टाफ को ही बुलाया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार का भी कहना है कि 15 सितंबर तक कोरोना की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। इसके बाद में केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार 21 सितंबर से स्कूल कॉलेजों को खोला जा सकता है। वहीं दोस्तों, दिल्ली और उत्तराखंड में स्कूलों को 30 सितंबर तक बंद रखने के आदेश है। हालांकि इन सभी से यह बात तो साफ है कि आने वाले समय में यानी कि 21 सितंबर के बाद में धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से देश के सभी राज्य स्कूलों को खोल सकते हैं।
अगली खबर है 2 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल, कच्चे तेल की कीमतों में आई 6% की गिरावट। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के संकट में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, लेकिन अब उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम लुढ़क गए हैं। ऐसे में एक्सपर्ट घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं। बीते कुछ हफ्तों में कच्चे तेल के दाम 6% से ज्यादा लुढ़क चुके हैं और इस गिरावट के पीछे मुख्य वजह कच्चे तेल की डिमांड में आई कमी है, क्योंकि कोरोना वायरस के मामले जहां बढ़ रहे हैं वहां पर बिजनेस की गतिविधियां धीमी पड़ी हुई है, इसलिए डिमांड में कमी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर भारत में पेट्रोल और डीजल की मांग में गिरावट देखने को मिली है, तो ऐसे में एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले समय में पेट्रोल की कीमत 2 रुपए तक सस्ती हो सकती है। चलिए तो अगली खबर है, चीनी वैज्ञानिक का दावा, कोरोना वायरस चीन द्वारा मानव निर्मित। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा चीन द्वारा कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप के कई देश इस खतरनाक वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और अब इसी क्रम में खुद चीन की महिला वीरोलॉजिस्ट, जो कि चीन सरकार की धमकी के बावजूद भी अमेरिका में आकर रह रही है, कोरोना वायरस के मानव निर्मित होने का दावा कर दिया है। वीरोलॉजिस्ट ली मेंग यान ने कहा है कि उनके पास कोरोना वायरस को मानव निर्मित साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है, जिन्हें वह जल्द ही पेश करेगी। यहाँ तक कि उन्होंने चीन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस वायरस को लेकर चीन बहुत कुछ छुपा रहा है और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि यह चीन के द्वारा मानव निर्मित वायरस है। चीन की इस वैज्ञानिक ने दावा किया है कि यह वायरस मीट मार्केट से नहीं आया है, बल्कि चीन की लैब से ही निर्मित हुआ है। हालांकि दोस्तों देखना अब यह होगा कि चीन की यह वैज्ञानिक, जो कि वर्तमान के समय में अमेरिका में रह रही है, यह चीन के खिलाफ कौन कौन से सबूत दुनिया के सामने रखती है। चलिए तो बात करें अगली खबर की, तो भारतीय रेलवे ने 400% बढ़ाया प्लेटफॉर्म टिकट का दाम, अब यात्रियों को चुकाने होंगे इतने रुपए। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। दक्षिणी पश्चिम रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमत में 400% की वृद्धि करने की घोषणा की है। रेलवे का कहना है कि इस कदम से कोरोना काल में रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ को बढ़ने से रोका जा सकेगा। चुने हुए रेलवे स्टेशन पर टिकट की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई है। आमतौर पर दोस्तों रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 10 रुपए हुआ करते थे, लेकिन कोरोना के इस समय में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 50 रुपए इसलिए कर दिए गए हैं ताकि बिना काम के लोग रेलवे प्लेटफॉर्म में एंटर ना हो सके। चलिए तो रेलवे की तरह ही हवाई यात्रा करने वालों के लिए भी बड़ी खबर सामने आई है। कंगना की यात्रा के दौरान टूटे नियम, डीजीसीए ने कहा प्लेन में फोटोग्राफी की तो 2 हफ्ते के लिए उड़ान सस्पेंड। जी हाँ दोस्तों, नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने कहा कि अगर किसी पूर्व निर्धारित उड़ान में किसी को भी फोटोग्राफी करते हुए पाया गया तो उस मार्ग पर उड़ान को 2 सप्ताह यानी कि 2 हफ्तों के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। दरअसल ये मामला इंडिगो एयरलाइन का है। बुधवार को चंडीगढ़ से मुंबई की ओर उड़ान भरने वाली एयरलाइंस में केंद्र सरकार की गाइडलाइन और सामाजिक दूरी का उल्लंघन किया गया, जिसमें अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी यात्रा की थी और इसके बाद में डीजीसीए की ओर से सभी एयरलाइंस को नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। चलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से अपील की है कि कोविड-19 वैक्सीन तैयार होने तक न बरते कोई भी लापरवाही। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे 2 गज की दूरी को बनाए रखें और जब तक दवा यानी कि वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक लापरवाही न बरते। पीएम मोदी ने देशवासियों को एक नया संदेश भी दिया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बता दें कि भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के 2nd ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है और दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह के ट्रायल चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों वहीं बात करें आंकड़ों की, तो भारत में कोरोना के मामलों की रफ्तार अभी भी थम नहीं रही है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। चलिए तो अब बात करते हैं आज की पॉजिटिव खबर की, तो ईमानदारी की मिसाल, पुणे में रिक्शा चालक ने दंपति को बैग लौटाया, इसमें थे 7 लाख रुपए के आभूषण, पुलिस ने किया सम्मानित। जी हाँ दोस्तों, आजकल ऐसे ईमानदार लोग काफी कम देखने को मिलते हैं, इनके लिए एक लाइक तो बनता है। ये घटना पुणे की है जहाँ पर ऑटो रिक्शा में एक दंपति आभूषण का बैग लेकर बैठा और गलती से उसी के अंदर भूल गया, जिसमें 11 लाख तोले का सोना और कुछ कैश थे। लेकिन ऑटो की सफाई के दौरान जब ऑटो ड्राइवर विठल मपारे को यह बैग नजर आया तो उसने तुरंत ही इस बैग को
पुलिस के हवाले कर दिया। और जिस दंपति का ये बैग खोया था उन्होंने पहले ही पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दी थी और अपने बैग को पाकर वे काफी खुश हुए और इसके बाद में ऑटो ड्राइवर को पुलिस स्टेशन में बुलाकर सम्मानित किया गया। चलिए तो बात करें 22 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,944 रुपए, प्रति 8 ग्राम के अनुसार 39,552 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 49,440 रुपए, 100 ग्राम के अनुसार 4,94,400 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो 1 ग्राम के अनुसार 5,044 रुपए, प्रति 8 ग्राम के अनुसार 40,352 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 50,440 रुपए, 100 ग्राम के अनुसार 5,04,400 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। वही चांदी की बात करें तो प्रति किलोग्राम के अनुसार 67,900 रुपए पर चांदी का भाव पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि भारत का वित्तीय वर्ष निम्नलिखित में से कब प्रारंभ होता है, और इसके विकल्प है 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल या फिर 1 दिसंबर। आपको इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रेंडमली यहाँ पर प्रकाशित किए जाएंगे।